और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने लाइब्रेरी साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे ही, यानी कि मोस्ट एक चीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर इन लाइब्रेरी एग्ज़ाम। यानी कि सभी एग्ज़ामों में लाइब्रेरी के आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दबे कुचले क्वेश्चन थे, यानी कि एक तरह से दबे कुचले क्वेश्चन इसलिए कहता हूँ मैं, क्योंकि ये जब आप पेपर उठा के देखते हो, आप पेपर उठाते हो, कोई सा पेपर उठा लो, जब आप पेपर देने जाते हो तब क्या एक अच्छी तरह तैयारी करके जाते हो, और उसके बाद जब वहाँ पर पेपर उठा के देखते हो कि यार ये तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं, इस तरह के जब वर्डिंग आते हैं तो वही क्वेश्चन ये जो है तैयारी जो हम कर रहे हैं उन्हीं क्वेश्चनों की कर रहे हैं। और आज है आपके क्वेश्चन एंड आंसर की थर्ड की जगह फोर्थ वीडियो, थर्ड हो गई है कल। तो चलिए, और ये क्वेश्चन क्या है आपके यूजीसी नेट, यानी कि यूजीसी नेट आपको केवीएस, DSSB, NVS, EMRS राजस्थान लाइब्रेरियन एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, या फिर एक तरह से जो आते ही हैं वो क्वेश्चन हैं। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका PDF आपको क्या है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इस क्वेश्चन के सेटों को डाउनलोड कर सकते हैं। 3 सेट आपको मिल चुके हैं, तो तीनों के तीनों आपको PDF आपको कहीं ना कहीं वहाँ पर मिल जाएगा। तो और इसीलिए आपको, और लिखकर, यानी कि लिखकर इसलिए दिखाए जा रहे हैं आपको, डिजिटली इसलिए नहीं रखे गए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ एडिशनल भी आपको दे रहा हूँ मैं, तो इसलिए आपको लिखकर इसलिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आज का? सबसे पहला क्वेश्चन है, यानी कि 10 क्वेश्चन और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? यानी कि इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब मनाया जाता है? ये हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी विश्व पुस्तकालय, हम एक तरह से कॉपीराइट को क्या कहेंगे हिंदी में, या फिर आपको इस तरह ही लिखा मिलेगा, विश्व बुक एंड कॉपीराइट डे कब किस दिन मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या है? आंसर है इसका 23 तारीख। आगे बताए, कोई बता सकता है? 23 अप्रैल, यानी कि अभी कुछ महीनों बाद आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है, और विश्व पुस्तकालय एवं एक तरह से कॉपीराइट डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इसी से रिलेटेड लेके चलते हैं, हम कॉपीराइट से लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन is an agency of, किसकी एजेंसी है? यानी कि ये सबको पता है, और ये मैंने आपको जो क्वेश्चन आंसर के अलावा आपको थ्योरी सेक्शन में भी कई बार करा चुका है। तो ये है आपके यूनाइटेड नेशंस। क्या है? यूनाइटेड नेशन। तो आपको क्या है, 2 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए ही मिलेंगे, और देखने का मतलब ये है कि आपको इससे क्वेश्चन आपको देखने का मतलब ये है। एक आपको लाइब्रेरी डे पता होना चाहिए। मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा, यानी कि आपके यूजीसी नेट से पहले एक प्रॉपर आपके पास क्या होगा, कहीं ना कोई क्वेश्चनों का संगठन होगा, और क्वेश्चनों का संगठन बोल रहा हूँ, क्वेश्चनों का एक पूरा डाटा होगा, डाटा स्टोरेज होगा, और कहीं ना कहीं EMRS के एग्ज़ाम तक
आपको ऐसा पक्का कर दूंगा कि इन क्वेश्चनों के अगर आपने PMRS का पेपर उठा लिया और इन क्वेश्चनों को उठा लिया तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम आपको कुछ क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये कोई क्वेश्चन है जो आने वाले हैं ही हैं। और कहीं ना कहीं अब आप ये मान के चलिए कि आपका एक तरह से इस क्वेश्चनों के बदौलत आपको पेपरों का पता चल रहा है कि किस किस तरह से आपको पेपर देखने के लिए मिलता है। और एक चीज़ और ये मान के चलिए, इसका जो है इस एजेंसी का यानी कि एक तरह से इसकी ये लोकेशन कहाँ है, इसकी लोकेशन भी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जगह आपको इसी में आपको इसीलिए मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ या फिर लिख कर ये वीडियो दे रहा हूँ। तो इसका आंसर है जेनेवा प्लेस लोकेटेड। ठीक है, ये लिख दिया मैंने जिससे आपको कहीं ना कहीं पता चल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, अगर क्वेश्चन नंबर 3 में वैसे मैं आपको ये इंपॉर्टेंट खासकर ये नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेगलिज्म के ऊपर अगर क्वेश्चन आपको देखने के लिए, तो प्रेगलिज्म का मतलब ये है चोरी से बचाने के लिए जो तकनीक यूज़ करी जाती है उसे कहते हैं प्रेगलिज्म। यानी कि जो चोरी से बचाने के लिए जो तकनीक यूज़ करी जाती है उसे कहते हैं प्रेगलिज्म। और प्रेगलिज्म क्या है, आपका क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता ही है, मैक्सिमम कई बार आ चुका है। अब एक आता है इंडियन कॉपीराइट एक्ट, यानी कि इंडियन कॉपीराइट एक्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो लिखिए, इन विच ईयर was the Indian Copyright Act implication या implemented, यानी कि भारतीय कॉपी राइट अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका 1957 में, यानी कि आपका जो भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 है वो आया था। और आया कब था, 21 जनवरी 1958 को लागू हुआ था। एक तरह से लागू हुआ था। पर फिर नहीं तो बच्चे कहने लगे कि आपको डेट का कुछ नहीं पता, ये नहीं पता, लिखा ये जाता है, लागू इस टाइम पे होता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। एक तो ये होता है जैसे कि आप क्या आज क्या कर रहे हैं, अपने घर की नींव रख रहे हैं, एक वो डेट होती है, एक वो डेट होती है, एक दिन आपका घर बन के तैयार हुआ, एक वो डेट होती है। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा जब आप डिटेलली कहीं ना कहीं पढ़ रहे हो तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखे पढ़िए कि 2 डेट होती हैं और दोनों डेटों में अलग अलग। बच्चे क्या है, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आज के टाइम पे पता है क्या होता है, और सबसे बच्चे एक तरह से ये मान के चलिए सभी बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, वो इस डेट को याद करते हैं, कर लिया। अब आ गया, उसने पूछा जी कि लागू कब हुआ, एक बार लगा देगा वो लागू कब हुआ या लागू किया गया या लागू कब किया गया, ये पूछ देगा और वो आ जाएगा 21 जनवरी इतना। फिर बच्चे क्या करते हैं, नहीं हमने तो सही लगाया था आंसर, ये आयोग की गलती है। बहुत सारे इस तरह के केस आते हैं, बहुत सारे इस तरह के केसेज आते हैं, यार ये मेरा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि आपने उस जो एक वर्ड छुपा हुआ है ना, वही कहीं ना कहीं बच्चे क्या होते हैं जल्दीबाजी में एक गड़बड़ करते हैं। हम भी हैं उसी श्रेणी में, तो हम भी इस तरह की कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमने भी गलती करी है। तो आपको एक्सपीरियंस के साथ ये कहीं ना कहीं बातें बता रहा हूँ। जैसे एक बार मेरे साथ क्या हुआ है, सीटेट में मैक्सिमम मान के चलिए, सीटेट में मेरे पास सीटेट में आपको कहीं ना कहीं इस तरह का जब हमारे साथ पेपर था, तो पेपर में क्या है
वो नहीं वाले क्वेश्चन आते थे। तो नहीं वाले क्वेश्चन क्या है, और ऑफलाइन पेपर होता था। ऑफलाइन पेपर का बस यही फ़ायदा है कि आप आसानी से पास कर सकते हो ऑफलाइन पेपर को। ऑनलाइन पेपर को कभी भी पास नहीं कर सकते। क्यों? ऑनलाइन पेपर में अगर लंबे लंबे कथन है तो उसमें क्या है, पॉसिबिलिटी ये हो जाती है कि कहीं ना कहीं आप क्या हो, उसको पास करने के लिए थोड़े से नंबर ऑफ जो चांस है वो कम हो जाते हैं। और ऑनलाइन में आप पन्ने पलट के जो चीज़ें हैं वो देख सकते हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों को ध्यान में रख के, तो उसमें नहीं वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं 3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे कि मैंने जल्दीबाजी के चक्कर में नहीं का आंसर नहीं दिया था, मतलब देखा था। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 4th क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पेटेंट से रिलेटेड है, पेटेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। पेटेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो पेटेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन क्या आता है? पेटेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, कहाँ पर लोकेटेड है ये सबको मैंने आपको पहले भी बताया था, कहीं ना कहीं ये है नागपुर। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के कॉपीराइट के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। कॉपीराइट के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा आपको 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के ऊपर। लिख के ले लो, चाहे अभी लिख लो मेरी बात, या चाहे बाद में लिख लेना। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बिना कोई भी पेपर लाइब्रेरी का अधूरा है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बिना कौन सा पेपर अधूरा है, तो वो है लाइब्रेरी का पेपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आता है आपका? डिलीवरी बुक एक्ट का आपका क्वेश्चन आता है। तो डिलीवरी बुक BOO बुक्स एक्ट जो है वो कब का है, यानी कि कब आपसे एक तरह से कब प्रस्तुत हुआ है, कब आया, तो ये पूछा जाता है। डिलीवरी बुक एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आपको कोई सा भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। तो उसका आंसर जब होता है कि कब आया, क्यों आया, किस लिए आया, तो उसका आंसर है डिलीवरी बुक एक्ट है आपका 1954, यानी कि 1954 के नाम से जाना जाता है। और डिलीवरी बुक एक्ट में जो संशोधन है उसके क्या है, 2 साल बाद, यानी कि 6 में है। और इसका क्या है, पहले क्या है, पहले जो 3 भाई थे, यानी 3 भाई वाली कहानी आपको पता है? नहीं पता है तो डिलीवरी बुक एक्ट की वीडियो, प्रॉपर वीडियो अगर आपको उसे यानी कि डिलीवरी बुक एक्ट का समझना है, तो आप क्या है, चैनल पर जाइए और उसे समझिए, यानी कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, कहीं भी आपको चैनल में मिल जाएगा, क्योंकि लाइब्रेरी से रिलेटेड बहुत सामान पड़ा है चैनल पर। डिलीवरी बुक एक्ट पर देखिए, डिलीवरी बुक एक्ट में आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि डिलीवरी बुक एक्ट में जो 3 भाई कौन है और चौथा भाई क्या है, कौन आया है, कैसे कैसे आया है, कब न्यूज़पेपर आए हैं, कब उसका एक्ट का ओरिजिन हुआ है, कब लागू हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको एक एक वर्डिंग आपको समझ में आ जाएगी। तो उस चीज़ को भी ध्यान से समझना आपको ज़रूरी है। तो आप उस चीज़ को ध्यान से समझिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अगर आपने, ये जो क्वेश्चन है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, KVS, एक बार मैं बता देता हूँ, KVS, NVS, DSSS भी आपका, और आपका RPSC यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में, और ये भी ग्रेड 2 के पेपर में, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ये मान के चलिए कॉलेज लाइब्रेरी में, UGC नेट में, यानी कि और MP के लाइब्रेरियन के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा ही गया है। और ये क्वेश्चन का एक तरह से आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लाइब्रेरियन को बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और उन्हीं चीज़ों में से इस क्वेश्चनों का महत्व है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 बनता है हमारा, और क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। दोनों में हिंदी और इंग्लिश में मैं लिखूँगा क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन का हिंदी और इंग्लिश में लिखने का जरिया ये है कि आपको पता होना चाहिए। तो लिखते हैं, एज एक्ट नंबर 13 of 1992 amendment
in Indian Copyright Act 1957, the copy right of a author will be valid for how many years after the death of the ऑथर। और यही क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके किस में मिला था, जो अभी DSSB का पेपर हुआ है, जिसकी अभी तक एक तरह से रिजल्ट भी नहीं आया, तो उसमें भी आपको देखने के लिए मिला है। तो भारतीय प्रतिलिपिकार, ठीक है। स्पेलिंग तो आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं थोड़ा बिल्कुल स्लो लिख रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि राइटिंग तो थोड़ी बहुत ठीक मान के चलिए, ठीक ही मान के चलता हूँ मैं अपनी, थोड़ी बहुत तो ठीक ही मान के, इतनी अच्छी भी नहीं है, पर यह है कि आप समझ में आ जाएगा, इतना मैं समझता हूँ। मई 1992 के अधिनियम संख्या 13 के संशोधन अनुसार लेखक की मृत्यु के पश्चात प्रतिलिप्याधिकार कितने वर्ष तक वैध रहेगा। तो ये क्या है, इसका आपसे पूछा गया है कि कब तक वैलिड रहेगा। तो इसका आंसर है आपका आंसर नंबर 60 वर्ष तक। और 60 वर्ष की कहानी ये है, जैसे आज क्या है 8 दिसंबर 2023, तो 60 जोड़ लीजिए इसमें, 60 कब हो जाएगा 3 2 8 0 और इतना, और दिसंबर के इसके यानी कि 9 दिसंबर 1983 में ये क्या है, अगर आज कोई इस तरह काम होता है तो वो वैलिड हो जाएगा 60 वर्ष बाद। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और 60 वर्ष बाद का लिखना आंसर, यानी 60 वर्ष बहुत सी जगह, इसी में भी 60 वर्ष तक, 60 वर्ष से पहले, 60 वर्ष के बाद, इस तरह कंफ्यूजन करने वाले आंसर होते हैं। तो 60 वर्ष के बाद का है इसका आंसर, यानी कि 60 वर्ष जब कंप्लीट हो जाएंगे तब आपका ये सब चीज़ें कंप्लीट होंगी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका डीडीसी संबंधित है। डीडीसी संबंध क्या है? डीडीसी का 22वां यानी कि 22वां एडिशन जो है वो एडिशन इज पब्लिश्ड बाय, यानी कि डीडीसी का जो 22वां एडिशन है, संस्करण छोड़ दीजिए, मैं उसे पग लिख देता हूँ, प्रकाशित हुआ। यानी कि कब प्रकाशित हुआ या किसने प्रकाशित किया? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ये है, आपको कब प्रकाशित हुआ एक तो ये पता होना चाहिए, और किसने प्रकाशित किया तो वो था आपका OCLC। और OCLC की फुल फॉर्म मैंने कई बार बता चुकी है। OCLC की फुल फॉर्म क्या है बताओ? OCLC की फुल फॉर्म क्या है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर की स्थापना कब हुई इसकी?
इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। ठीक है, 1967 में स्थापना हुई थी और स्थापक कौन थे? फ्रेड बताओ आगे, किलगोर। तो ये भी ध्यान रखना, किलगोर थे। और इसके यानी कि डीडीसी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के तहत काम जब हुआ था, यानी कि एलसी के, और एलसी क्या है आपकी? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आइसोलेट वाला क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं आपको बता दिया था, यानी कि कहीं ना कहीं एक तरह से आइसोलेट वाला टॉपिक वाले क्वेश्चन में कहीं ना करा दिया था। तो लिख लीजिए, क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में टॉपिक आपको क्लियर, तो कल मैंने टॉपिक करा दिया था, पर आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। कोलोन वर्गीकरण, क्योंकि ये केवीएस वेवीएस में जो क्वेश्चन आ चुके हैं और कई बार क्वेश्चन इस तरह के रिपीट हो चुके हैं। कोलोन वर्गीकरण के स्पेस, यानी स्पेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, पर मैं आपको सारे बताऊंगा। स्पेस आइसोलेट, क्वेश्चन ये था, स्पेस आइसोलेट में डैश ब्लॉक होते हैं। तो कितने ब्लॉक होते हैं? तो वो होते हैं 2। ठीक है, अब क्या है, स्पेस ब्लॉक इसमें कितने होते हैं? 2। और ये किससे रिलेटेड है? ये आपके PMEST से रिलेटेड है। और P में क्या होता है? पर्सनैलिटी, यानी कि P क्या है? ये M क्या है? ये। ठीक है, फिर क्या है? E क्या है? ये। आपका S क्या है? डॉट, मतलब, और आपका T क्या है? ये। तो ये आपके कहीं ना कहीं इसके सिंबल हैं, और आपको मैंने बता दिया। और यानी कि आपका जो स्पेस है, स्पेस 1 एंड स्पेस 2 के नाम से जाना जाता है, यानी कि S1 S2 के नाम से भी जानने को मिलता है। तो ये आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे फेमस क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने के लिए मिला है। यानी कि इस तरह से क्वेश्चन क्या है, ये देखने के लिए मिला है। तो यानी कि द स्टैंडर्ड, अब स्टैंडर्ड से याद दिया गया होगा, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए कैटलॉग कार्ड। कैटलॉग कार्ड का स्टैंडर्ड साइज क्या है, यानी कि प्रमाणिक आकार क्या है, या फिर एक तरह से साइज क्या है? तो सबको पता होगा, और नहीं पता तो नोट कर लीजिए, 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसे एक तरह से, यानी जितने भी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं आपको, 10 क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये वो क्वेश्चन है जो आने की संभावना आपकी 80 से 90% है। यानी कि ये क्वेश्चन क्या है, 80 से 90% आपको देखने के लिए मिलेंगे। और 80 से 90% देखने का मतलब है कि आपको इन क्वेश्चनों को जरूर पक्का कर लेना है। और इन क्वेश्चनों को अगर आप पक्का नहीं करते तो ये मान के चलिए अब आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, और एक तरह से तैयारी को भी धोखा दे रहे हैं। जो आपकी तैयारी है, कहीं ना कहीं तैयारी का धोखा देना तो चलो एक बार को चल जाएगा, पर अपने आप को धोखा दोगे तो वो कहीं ना कहीं चलेगा नहीं, जिससे आपको दिक्कत देखने के लिए मिलेगी। और दिक्कत देखने के लिए मिलेगी तो आप क्या है, फिर वही दोबारा शुरू से लेकर आखिरी तक की प्रक्रिया में फिर जुड़ जाओगे कि अपने तैयारी करना शुरू करोगे। तो तैयारी करने का मतलब ये है, अब वो टाइम नहीं रहा, अब आने वाला है डिजिटलाइजेशन का दौर। और डिजिटलाइजेशन क्या है, एक तरह से सबकी जॉब खाता जा रहा है। अगर आपको तैयारी में ही सोचना है कि मैं तैयारी करके सब कुछ हासिल कर लूँगा, तो क्या है, अगर आप जल्दी ये मान के चलिए कि जॉब ले लीजिए, अगर आपको जॉब की ही तलाश है तो। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, और लास्ट क्वेश्चन आपका टॉपिक है मार्क से रिलेटेड, यानी कि MACR, मार्क 21। मार्क 21 के ऊपर मैंने आपको कई बार बहुत सारी चीज़ें बता चुकी है। तो मार्क 21 में एक चीज़ होती है सब्जेक्ट एसेसर फील्ड R, यानी कि मार्क 21 में परिग्रहित
विषय है। तो वो क्या है, आपके आंसर क्या होगा इसका, और आंसर क्या है, ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको मिलेगा जितने भी अभी तक, यानी कि आप यूजीसी नेट, केवीएस, एनवीएस, DSSB राजस्थान का पेपर, कॉलेज लाइब्रेरी राजस्थान का ग्रेड 3, राजस्थान का ग्रेड 2, एमपी के लाइब्रेरियन, इसरो के लाइब्रेरियन, उसमें क्वेश्चन यही मिले हैं। तो यही क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर याद कर लीजिए 6XXX। ठीक है, और मार्क की फुल फॉर्म क्या है, मशीन रीडेबल कैटलॉग। मशीन रीडेबल कैटलॉग है, और ये आपको पता ही है कहीं ना कहीं। और इसके मशीन रीडेबल कैटलॉग में, और यानी कि अगर आपको मैं बता भी दूं तो चलिए लिख देता हूं मैं, वैसे इससे रिलेटेड पूछा यही जाता है। 3XX का है, लिख लीजिए, फिजिकल डिस्क्रिप्शन। 4XX किसका है, सीरीज स्टेटमेंट्स। ठीक है, और 5XX क्या है, तो 5XX है नोट फील्ड्स। 6XX किसका है, 6XX आपको बताया है सब्जेक्ट एक्सेस। ठीक है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं अगर पूछे जाए तो वैसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है, अभी तक यही पूछा गया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आज का क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन आंसर, जो आपके कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों को देखने के लिए आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो लाइब्रेरी साइंस में इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो की ज़्यादा से शेयर करें, और कमेंट करें कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो। जो इस वीडियो को देख रहा है बच्चा, तो वो बताए ज़रूर कि किसकी तैयारी कर रहे हो, जो आप कौन से लाइब्रेरी की कोर्सेज़ की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको इस वीडियो को आप देख रहे हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।